नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमारा पिछली कक्षा में दूसरा चैप्टर हो गया था। आज अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है हमारे पास में धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इंग्लिश में बोलेंगे तो मेटल एंड नॉन मेटल। अपन ने पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं में धातु व अधातु के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि आखिर धातु किसे कहते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में पता कर लिया था। वैसे ही इसी चैप्टर में हम इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म व उनकी अभिक्रिया, आयनिक, ये इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं धातु। हमने धातु के कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, पहले ही लिख दिए ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से अपने धातु की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से धातु अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो देखते हैं धातु। धातु में अपने पास पहला उदाहरण है आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा भी एक प्रकार का धातु है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कॉपर, तांबा, तांबा भी धातु में आता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम व लेड। वैसे जिंक, जिंक को बोलते हैं जस्ता, यह भी हमारे पास में धातु की श्रेणी में आता है। तो ये थे धातु के। अब अधातु। अधातु में कार्बन आ गया हमारे पास में, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ब्रोमीन, ये सब हमारे पास में अधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें ज्यादातर तो गैसें सम्मिलित रहती है, ठोस अवस्था में भी रहते हैं, लेकिन गैस ज्यादातर गैसें अधातु में आ जाती है। वैसे ही हम ब्रोमीन के बारे में जानेंगे। यह है तो अधातु, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, अपवाद बोल सकते हैं इसको अपन। वैसे इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ भी देख लो। और तो सब हमारे पास में ज्यादातर गैसों में पाए जाते हैं, कुछ ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ज्यादातर जो अपवाद होंगे उन पर भी ध्यान देंगे कि कौन कौन से तत्व हमारे पास में अपवाद है, क्योंकि अपवाद परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं धातु के गुणधर्म। धातु में हमको पहले भी पता था कि चमकदार होती है धातु। तो देखते हैं धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे हमारे पास में उदाहरण आ गए सोना व चांदी, इनकी सतह दूर से चमक जाते ही है। तो धातु का पहला गुणधर्म क्या आ गया, और ये भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म में धातु चमकदार होती है, इतना सबको याद रहना चाहिए। जिसके उदाहरण सोना भी चमकता है, चांदी भी चमकती है। वैसे सारे धातु कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर होती, जैसे लोहा व तांबा, ये सब तांबे की तार आते हैं, इनके बारे में वो भी कठोर होते हैं। लोहा तो सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे पास में इसमें वापस कुछ अपवाद आ गए, जैसे लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, यह सब मुलायम होते हैं। लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होते हैं। और तो इनके अलावा जितनी भी धातु होगी वो तो कठोर होगी, लेकिन लिथियम, सोडियम व पोटेशियम मुलायम होती। इतने मुलायम होते हैं, इनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। चाकू की सहायता से काट सकते हैं। वैसे ही रूप व अवस्था, यह किस रूप में पाए जाते हैं। कमरे के तापमान पर यह ठोस होते हैं, जैसा हमारे सामान्य तापमान अभी मेरे और आपके घरों में है, उस ताप पर यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वापस इसमें अपवाद आ गया मरकरी। मरकरी एक प्रकार का धातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसका उपयोग थर्मामीटर रहते हैं ना, तापमापी, उसमें मरकरी का ही उपयोग किया जाता है। तो यह भी बात याद रखना, तापमापी में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु का, मरकरी धातु का। अब आता है अपने पास में आघात व दर्यता। आघात व दर्यता आखिर कहते किसे, मतलब ऐसी
ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सके, इसको तो बोल देंगे हम आघात व दर्य। और धातुओं में आघात व दर्यता पाई जाती है। धातुओं को पीटकर हम बहुत आसानी से पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आ गया, हमारे पास में लोहे की चादरें रहती है, टिन की चादरें रहती है, तो यह आघात व दर्यता धातु का गुणधर्म है। वैसे तन्यता, धातु को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातु को कितना ही लंबा कर लो, उसका पतला तार आसानी से बन सकता है। जैसे घरों में आते भी हैं आजकल तो कॉपर, तांबे के तार आने लग गए हैं, तांबा। तो ये थी हमारे पास में धातु के कुछ गुणधर्म। और आगे देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत व उष्मा के चालक। जितने भी धातु होते हैं सामान्यतः विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, ये सब विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। इनमें आसानी से विद्युत भी पास हो जाती और उष्मा भी पास हो जाती है। लेकिन हमारे पास में वापस अपवाद आ गए। सीसा व पारा, मरकुरी उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन कौन उष्मा के कुचालक होते हैं जिनमें उष्मा पास नहीं होती, उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। सीसा व पारा। घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। अब आते गलनांक मतलब गलाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह अधिक मात्रा में चाहिए होता है धातु को परिवर्तित करने के लिए। तो घनत्व सामान्यतः अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। यह अधिक ताप पर गल जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। इसके लिए हमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। किस किस का घनत्व कम होता है? एक तो सोडियम का और पोटेशियम का। और हमने एक जगह पहले भी पढ़ लिया कि यह मुलायम होते हैं, इनको चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं, जबकि धातु तो कठोर होते हैं। अब आती है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब आवाज उत्पन्न करना। जितनी भी धातु होती है कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, इसको बोलते हैं ध्वनिक। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब धातु के साथ में, जैसे ये हमारे पास में हो गया मैग्नीशियम और इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो जाएगा ना, तो यह ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बोल देंगे। यह इसका उदाहरण भी हो गया। जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्षारक मतलब बेस की तरह उनकी प्रकृति होती है। जो बेस अपने गुणधर्म दिखाता है, वैसे ही धात्विक ऑक्साइड भी क्षारक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण भी आ गया हमारे पास में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जितने भी धात्विक ऑक्साइड है। अब बात करते हैं अधातु की। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। जो हमारे पास में गुणधर्म धातु में पाए जाते थे, उनके विपरीत वाले गुणधर्म अधातु में पाए जाएंगे। पहला गुणधर्म आता है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। इसमें हमारे पास में उदाहरण में देख लो, कार्बन हो गया, कार्बन की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे ही हमारे धातु में अपवाद आए थे, वैसे ही अधातु में भी कुछ अपवाद होते हैं। तो पहला अपवाद, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। जितने भी अधातु होते हैं उनकी सतह तो चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। अगला कठोरता, अधातु कठोर नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण आ गया हमारे पास में कोयला, कोयले को वो हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कार्बन का ही अपर रूप होता है। यह पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ बोल सकते हैं। इसकी सहायता, इतना कठोर होता है कि इसकी सहायता से हम कांच को भी काट सकते हैं। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। रूप अवस्था, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इसका अपवाद है। आघात व दर्यता, अधातु में आघात व दर्यता नहीं पाई जाती। मतलब हम अधातु से पीट पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते, पतली चद्दर नहीं बना सकते, पतली चद्दर।
नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो ये अधातु में नहीं पाई जाती है। तन्यता, अधातुओं को पतली तार के रूप में भी नहीं बनाया जा सकता, इनको लंबा नहीं किया जा सकता, खींचकर पलाया नहीं जा सकता, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। वैसे विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। घनत्व, सामान्यतः घनत्व व गलनांक भी कम पाया जाता है, घनत्व भी कम रहेगा अधातु का, व गलनांक, इनको आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब अधातु, तो जैसे ये कार्बन हो गए, इसके साथ में ऑक्सीजन का जुड़ाव। तो जितने भी अधातु होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये भी याद रखना, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड तो हमारे पास में क्षारीय प्रकृति के आए थे। धात्विक ऑक्साइड किसके आए थे? क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति। तो ये था हमारे पास में अधातु व धातु के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म की तो हमने बात कर ली। धातु की वायु के साथ में अभिक्रिया, मतलब धातु की वायु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, मतलब वातावरण में खुला रहेगा धातु, तो वह सीधी सी बात है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, क्योंकि वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में या तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है या तो ऑक्सीजन, इन दोनों की मात्रा अधिकता रहती है। और एक और बात, नाइट्रोजन अक्रियाशील गैस रहती है, अक्रियाशील, बहुत ही मुश्किल से यह किसी के साथ अभिक्रिया करती है, क्रियाशील। तो हमारे पास में ऑक्सीजन क्रियाशील है, तो यह जितने भी धातु होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं वातावरण, या तो फिर दहन करवाते हैं, किसी भी वस्तु को दहन कर जलाते हैं, तो हमें याद है कोई भी वस्तु पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो जलने पर, दहन करने पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगी। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे ही हम किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में धातु ऑक्साइड बन जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, कॉपर, कॉपर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाई तो यह बना हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वापस हमारे पास में धातु आ गया, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाई तो ये क्या बना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और ये 4 और 3 यह अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगा रखे हैं। वैसे धातुएं, अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग रूप में अभिक्रिया करती है। तो देखते हैं, सोडियम Na और पोटेशियम K वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है। अगर यह वायु में खुला रहेगी तो इनमें आग लग जाएगी, जिसे रोकने के लिए हम इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह अगर वातावरण में खुली रहेगी तो बहुत आसानी से आग पकड़ लेगी, इनमें ब्लास्ट भी हो जाता है। और अगर पानी में भी डाल देंगे, पानी में भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो पानी में भी नहीं रख सकते, तो इनको केरोसिन में रखा जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। कौन कौन? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी लेड, ये सभी वायु के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो यह इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और देखते हैं धातु की वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। जैसे ही लोहा
Fe आयरन बोल दो, वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहे के चूर्ण को जब हम गर्म करेंगे तो यह तेजी से जलने लग जाएगा। लोहा वायु में उपस्थित होता है तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब इसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देंगे, इसका चूर्ण बना लेंगे तो यह तेजी से जलने लग जाएगा। कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर के ऊपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। वैसे ही एजी मतलब सिल्वर और एयू का मतलब गोल्ड, सोना, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब सिल्वर, चांदी और सोना वायु के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आती उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया कर कर लवण बनाते हैं। देखते हैं, वे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में जल, एक तो जल का निर्माण करेंगे और लवण का निर्माण करेंगे। उदाहरण भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या है हमारे पास में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह हमने धातु किसके रूप में ली? ऑक्साइड के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन के वायु में यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर ऑक्साइड तो बने हुए रहते ही हैं। तो इनके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हमने अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास में AlCl3 बना। क्या है ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। यह हमारे पास में एक प्रकार का लवण आ गया और दूसरा उत्पाद क्या बना? जल बना। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम बेस क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का क्षार है। इसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में बनेगा NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट यह भी लवण है और दूसरा उत्पाद हमारे पास में क्या बना? जल। तो ये थी हमारे पास में उभयधर्मी ऑक्साइड। इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। मतलब धातु अम्ल व क्षारक के साथ में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते? जल और लवण। तो इस गुणधर्म को उभयधर्मी बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अगली क्लास में हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जो रह गया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कक्षा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।